क्या आप अक्सर अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं और नतीजा निकालते हैं कि वो लोग आपसे बेहतर हैं, आप उनके लेवल पे नहीं हैं, उनके पास आपसे ज़्यादा दौलत है या ये कि वो आपसे ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। इन सारी बातों को सामने रख के आप अपने आप को उन लोगों से कमतर महसूस करते हैं। और यहाँ पे नोट करें कि मैंने महसूस करने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मैंने ये नहीं कहा कि आप दूसरों से कमतर हैं। और हकीकत भी यही है, आप किसी से कमतर नहीं हैं, लेकिन किसी वजह से आप में दूसरों के आपसे बेहतर होने के एहसासात पैदा हो चुके हैं। आप किसी बंदे से दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने एहसासे कमतरी की वजह से उस बंदे के पास जाके कुछ कहने से खौफ खाते हैं कि पता नहीं वो आपको किस किस्म का रिस्पॉन्स देगा। अपने एहसासे कमतरी की वजह से आप लोगों से अच्छे ताल्लुकात नहीं बना पाते और ज़िंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर जाते हैं, क्योंकि कोई भी बंदा अपनी ज़िंदगी में या अपने मुआशरे में उस लिहाज से एक्ट करता है जिस तरह का वो अपने बारे में सोचता है। आपके अपने बारे में ख्यालात या तो आपकी मदद करते हैं या फिर आपको पीछे धकेल देते हैं। खुद को दूसरों से कमतर महसूस करने की वजूहात क्या हैं, ये एहसासात आपको कैसे मिले हैं और इस रवैये को कैसे ख़त्म किया जाए, आज की इस वीडियो का यही मौजू है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस भी देख सकें। एहसासे कमतरी के शिकार तकरीबन सभी लोग अपने आप को दूसरों से कमतर महसूस करना सीखते हैं और ऐसा अमूमन हमारे बचपन में होता है और ज़्यादातर हमारे अपने घर से स्टार्ट होता है। इस तरह महसूस करना आपको सिखाया जाता है। कोई भी बच्चा एहसासे कमतरी के साथ पैदा नहीं होता। अक्सर आपको बात बात पे डांटा जाता है या आपकी गलती निकाली जाती है, या अक्सर आप कोई छोटी सी गलती करते हैं तो आपको बताया जाता है कि फ़लाँ के बच्चे को देखो कितना सुलझा हुआ है, उनके बच्चों को इस बात की भी तमीज़ है, उस बात की भी तमीज़ है और वो इस तरह की गलती भी नहीं करते। असल में इन सारी बातों से जो चीज़ आप सीखते हैं वो ये है कि दूसरे बच्चे आपसे बेहतर हैं। इसके अलावा अक्सर आपको ज़िंदगी में वो सहूलतें नहीं मिलती जो दूसरों को मुयस्सर होती हैं। हो सकता है कि बचपन में आपको ज़्यादा खिलौने ना मिलते हों और दूसरे बच्चों के पास ज़्यादा और अच्छे खिलौने देख के आप एहसासे कमतरी महसूस करते हों, या हो सकता है कि दूसरों का घर आपसे अच्छा बना हो। इसी तरह अगर आप बड़े हैं और 2-4 लोगों में बैठे हुए हैं जो सारे ही एजुकेटेड हैं और आप बीच में अनपढ़ हैं, अब ज़्यादा पैसा और कामयाब होने के बावजूद भी आपको लगता है कि आप चूँकि मैट्रिक भी नहीं कर पाए, लिहाजा आप किसी न किसी लिहाज से इनसे कमतर हैं। और बेशुमार तरीके हैं जिनसे लोगों में ये एहसास डेवलप होता है, खुसूसन उन लोगों में ज़्यादा होता है जो हकीकत पसंद नहीं होते। आप एहसासे कमतरी का शिकार हैं या नहीं, ये चंद अलामतें हैं जिनसे आप अपना मुआजना करके पता लगा सकते हैं कि आप इस बीमारी का शिकार हैं या नहीं। अगर आप अपना मुआजना लोगों से करते हैं और अफसोस से सोचते हैं कि जिन सहूलतों के वो मालिक हैं और जो खूबसूरती उनके पास है वो आपके पास नहीं, तो आप एहसासे कमतरी का शिकार हैं। अगर आप इस खौफ से तकरीबात में जाने से घबराते हैं कि आप अच्छे नहीं लगेंगे या आप पे कोई तवज्जो नहीं देगा, तो आप एहसासे कमतरी का शिकार हैं। अगर आपको तनकीद बर्दाश्त करना मुश्किल लगता है या आप अपने से अच्छे दिखने वाले लोगों को अपने लिए किसी किस्म का ख़तरा ख्याल करते हैं, तो आप एहसासे कमतरी का शिकार हैं। अगर आप दूसरों से हसद करते हैं, उनकी कामयाबियों से जलते हैं या फिर लोगों की जासूसी करने और उनकी खामियां ढूंढने में लगे रहते हैं, या फिर आप बिला वजह अपने से बेहतर लोगों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, तो भी आप एहसासे कमतरी का शिकार हैं। अब एहसासे कमतरी को ख़त्म कैसे करें, इसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आप एक कॉपी पेंसिल लें और उन लोगों की एक लिस्ट बनाएं जिनसे आप एहसासे कमतरी महसूस करते हैं। ये लोग आपके मोहल्ले में भी हो सकते हैं और टीवी सेलिब्रिटीज़ भी हो सकती हैं। इसके अलावा आप जिन चीज़ों की वजह से अपने आप को उनसे कमतर महसूस करते हैं वो भी लिख लें। मसलन किसी की दौलत की वजह से, किसी की खूबसूरती की वजह से, किसी की अच्छी जॉब की वजह से, किसी के दोस्तों या सोशल सर्कल की वजह से। लिस्ट बनाकर अच्छी तरह लिस्ट पर गौर करें। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि बाज़ बातें वो हैं जिनके बारे में आपका कमतर महसूस करना कतअन लॉजिकल नहीं है, और ना ही आप वो चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जैसे ना तो आप अपने फेस को बदल सकते हैं और ना ही इस उम्र में अब आपका क्रिकेटर बनना मुमकिन है। अगर आप किसी की दौलत की वजह से अपने आप को कमतर महसूस करते हैं तो अपने आप को याद दिलाएं कि ज़्यादा दौलत का मतलब खुशी नहीं
اور نہ ہی زیادہ دولت کا مطلب ذہنی سکون ہے۔ شاید آپ کو لگتا ہو کہ فلاں ایکٹر کے پاس جتنی زیادہ دولت ہے یا وہ جتنا زیادہ پاپولر ہے تو اتنا خوش بھی ہوگا۔ اب پتہ نہیں اس بیچارے کو دوسرے ایکٹروں کی کامیابی کا کتنا خوف ہوگا کہ اس سے آگے نکل جانے یا اس سے زیادہ شہرت کی کتنی پریشانی ہوگی، اور ان سب سے مقابلے کی دھن میں راتوں کو اس بیچارے کو نیند بھی آتی ہوگی یا نہیں۔ اس لیے حقیقت پسند بنیے اور اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہر بندہ برابر نہیں ہو سکتا۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر نہ کیجئے۔ اگر آپ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں تو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ 95% کیسز میں آپ اپنی خامیاں دوسروں کی خوبیوں سے کمپیئر کرتے ہیں۔ یہ کم ہی ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی اپنی خوبیوں کو دوسروں کی خامیوں سے کمپیئر کیا ہو اور اپنے آپ کو ان سے بہتر جانا ہو۔ جو لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں ان کو اپنے آپ کو کمتر محسوس کرنے کے لیے بے شمار وجوہات مل جاتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ آپ ایک ڈیفرنٹ فیملی میں پیدا ہوئے تھے، آپ کو پرورش کے لیے ڈیفرنٹ انوائرمنٹ ملا تھا، لہٰذا دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا قطعاً لاجیکل نہیں ہے۔ تیسری بات یہ یاد رکھیے کہ کبھی بھی اپنے بارے میں کمتر نہ سوچیے۔ جیسے یہ نہ سوچیے کہ مجھ سے بات کر کے اگلا بندہ بور ہو جائے گا کیونکہ مجھے بات کرنی نہیں آتی، یا یہ کہ مجھے یقیناً وہ جاب نہیں ملے گی کیونکہ میں اتنا زیادہ قابل نہیں ہوں اور نہ ہی دوسروں کی طرح ٹیلنٹڈ ہوں۔ یہ سوچیے کہ آپ ایک محنتی انسان ہیں اور کئی کام آپ دوسروں سے بہتر کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ اپنی سوچوں کے بارے میں کانشیس رہیں۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ اپنے بارے میں نیگیٹو سوچ رہے ہیں تو فوراً رک جائیں اور اپنی کسی نہ کسی خوبی پر غور کریں۔ اس کے علاوہ ان لوگوں سے دوستی کریں، ان لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کریں جو آپ کو اپنی بات سے یا عمل سے کم تر ہونے کا احساس نہ دلائیں۔ جن لوگوں کا کوئی اخلاقی سٹینڈرڈ ہو اور وہ دولت یا گاڑی بنگلوں کو دین ایمان نہ سمجھتے ہوں، ان لوگوں میں بیٹھ کے آپ کی سوچ بدلے گی اور آہستہ آہستہ آپ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرنا چھوڑ دیں گے۔ آپ اپنی زندگی کے بارے میں اور جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کے بارے میں کانفیڈنٹ فیل کریں گے اور آپ کا احساس کمتری بھی جاتا رہے گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے، اس خوف کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ لوگوں کے معیار کے حساب سے اپنی زندگی کو پرکھتے ہیں تو آپ میں احساس کمتری جنم لیتا ہے۔ لوگ کیا سوچیں گے، اس خوف کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے میرے چینل پر ایک ویڈیو موجود ہے جو آپ چینل وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔